हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड 12 क्लास के मॉडल पेपर 4 पे, जो कि दोस्तों 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और यह भारतीय भवन द्वारा प्रकाशित मॉडल पेपर हैं, जो कि नेट पे आधारित प्रश्न है। तो अगर आप 2026 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं 12th क्लास, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो का लाभ लें। तो चलते हैं दोस्तों, अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है दोस्तों कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की खोज की थी। यानी कि पुष्प जो फूल होता है जिस पौधे में दोस्तों, उसमें लैंगिक जनन जो होता है उसकी जो खोज की है किसने की है? ए कामेरारिन्स ने, बी नावाचिस ने, सी ट्रांसबर्गर ने और डी माहेश्वरी ने। तो दोस्तों, इनका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा कामेरारिन्स ने। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेपेटम का कार्य है? ए सुरक्षा, बी पोषण, सी शोषण और डी उपरोक्त सभी। तो टेपेटम का जो कार्य होता है दोस्तों, इनका कार्य होता है पोषण करना। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है? मतलब संयोजन मतलब जोड़। ए कोशा चक्र, बी अर्धसूत्रीय विभाजन, सी सूत्रीय विभाजन और डी सिनगेमी। तो अगुणित कोशिका के जो संयोजन की प्रक्रिया होती है दोस्तों, वह प्रक्रिया होती है सिनगेमी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, कह रहा है जिस फल का बीज चोल खाया जाता है? ए जायफल, बी लीची, सी शरीफा और डी इनमें से सभी। किस फल का बीज यानी चोल खाया जाता है दोस्तों? चोल मतलब यह बीज हुआ, इसके ऊपर दोस्तों गुद्दा नुमा होता है, उसके बाद छिलका होता है ना। तो गुद्दीमा नुमा जो होता है दोस्तों भाग, उसी को चोल कहते हैं। तो यहाँ पे जायफल का भी खाया जाता है, लीची का, उसके बाद शरीफा का। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कीटभक्षी पौधा है यानी कि कीट को खाता है? ए ड्रोसेरा, बी नेपेंथिस, सी ए और बी दोनों और डी हाइड्रिला। तो दोस्तों, ड्रोसेरा जो है दोस्तों और नेपेंथिस जो है दोस्तों, ये दोनों कीटभक्षी पौधा है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। यानी कि यह कीट को खाता है, यानी मांसाहारी इसको कह सकते हैं हम। नेक्स्ट है, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कुल केंद्रक की संख्या होती है? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। दोहरा निषेचन मतलब दोबारा जो निषेचन करता है उनमें कुल केंद्रकों की जो संख्या होती है दोस्तों, वो कितनी होती है दोस्तों? वो 5 होती हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में एंडोस्पर्म करा तथा सेलुलोसिक हो जाता है? ए आम, बी पैथेलोफस यानी कि आइवरी बेर और सी नारियल कोकोनट और डी रेंडी। तो एंडोस्पर्म करा तथा सेल्यूलोसिस जो होता है दोस्तों, यह हो जाता है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों वह है पैथेलेफस। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। क्या? पैथेलेफस। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? ए 1, बी 4, सी 16 और डी 32। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बनेगा वह 4 बनेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि सेमिनल वेसिकल के स्रावन द्वारा फ्रक्टोज की उपस्थिति फ्लोरोसेनिक जांच में किया जाता है? क्या प्रदर्शित करता है? ए सिफिलिस को, बी एड्स को, सी बलात्कार को और डी हेपेटाइटिस को। तो दोस्तों, सेमिनल वेसिकल के स्रावन द्वारा फ्रक्टोज की जो उपस्थिति होता है दोस्तों, वह फॉरेंसिक के जांच में जो प्रदर्शित करता है
वो प्रदर्शित करता है बलात्कार को। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है? ए HGC, HCG, बी MSH, ACTH और डी FHH। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है वो है FSH। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडा की कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है? ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी गोल्गी का और डी सेंट्रोसोम। तो अंडा की कोशिका द्रव में दोस्तों सेंट्रोसोम नहीं होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा घर कहते हैं, गोल्गी का को ट्रैफिक सिग्नल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, स्पर्मेटिड्स का रूपांतरण स्पर्मेटोज़ोआ किस विधि द्वारा होता है? ए स्पर्मेटेशन, बी स्पर्मेटोजेनेसिस, सी स्पर्मगेनेसिस और डी स्पर्मेटोसिस। तो दोस्तों इनका बिल्कुल जो राइट आंसर है वह है दोस्तों स्पर्मेटोसिस। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रत्येक एंजाइम क्लिनिकल जांच कौन सा है? ए एमाइलेज, बी क्षारीय फास्फेट, से गामा GTPase और डी अम्लीय फास्फेटेज। तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो प्रयुक्त प्रत्येक एंजाइम क्लिनिकल जांच जो होता है दोस्तों वो होता है दोस्तों क्षारीय फास्फेटेज। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है पांचुत्रिएशन के लिए संकेत कहाँ से शुरू होता है? ए प्लासेंटा, बी प्लासेंटा तथा पूर्व विकसित गर्भस्थ शिशु, सी माता के प्यूटरी से स्रावित ऑक्सीटोसिन द्वारा और डी पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु द्वारा। तो ट्रांसलेशन के लिए जो संकेत होता है दोस्तों यह कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है प्लासेंटा से। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है जनसंख्या अधिक होने से ए प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, बी प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी, सी जनसाधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा और डी इनमें से सभी। तो जनसंख्या अधिक होने से यहाँ दोस्तों वह प्रति व्यक्ति आय में कम हो जाएगी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों इनका एक बार दोस्तों इनका जो राइट आंसर हो दोस्तों 14 नंबर का वह बी हुआ। क्या हुआ? बी प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, आप सही कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है भारत में प्रथम जनगणना कब हुई? ए 1851 में, बी 1872 में, सी 1921 में और डी 1951 में। तो भारत में जो प्रथम जनगणना हुई है दोस्तों 1951 ईस्वी में हुई है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन के लिए शुक्रवाहिनी को काटकर बांधने की विधि को कहते हैं? ए ट्यूबेक्टोमी, बी ओवरेक्टोमी, सी वेसेक्टोमी और डी कास्ट्राटोमी। तो दोस्तों परिवार नियोजन के शुक्रवाहिनी होते हैं उनको काटकर जो बांधने की प्रक्रिया है दोस्तों इनको वेसेक्टोमी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? ए एड्स, बी हेपेटाइटिस बी, सी जेनेटिकल वार्ड्स और डी चैन कोरिड। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियन एंटीजन जांच द्वारा जिस बीमारी का पता लगाया जाता है दोस्तों वह बीमारी है हेपेटाइटिस बी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा संतति का क्रॉस जीनोटाइपिकली समान होते हैं? ए डी बड़ा छोटा डी इंटू बड़ा डी छोटा डी,
बी बड़ा डी इंटू छोटा डी इंटू डी छोटा। दोस्तों इनको बोलने से अच्छा है इसके बारे में थोड़ा बता दें। दोस्तों यह बड़ा डी छोटा डी होता है क्या, यह बायोलॉजिकल वर्ड में कहे तो यह आमतौर पर जीन या एलिजिस को दर्शाता है और यह खासकर आनुवंशिकी के सवालों में चलते हैं बनाते हैं कोई जीव समरूप है या असमरूप यानी विषमता। तो दोस्तों समरूप रहेगा तो छोटा ए, अगर असमरूप यानी विषमता रहेगा तो बड़ा ए छोटा ए, इस तरह से यह दर्शाता है। इसी तरह यहाँ पे यह सब दिया है तो इनका जो राइट आंसर है वो है डी बड़ा डी इंटू छोटा डी बड़ा डी। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है बड़ा ए छोटा ए बड़ा बी छोटा बी बड़ा सी के टेस्ट क्रॉस द्वारा कितने जीनोटाइप उत्पन्न होते हैं। ए 16, बी 12, सी 8 और डी 4। तो दोस्तों इनके द्वारा 4 उत्पन्न होते हैं फिनोटाइप। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा 16 विभिन्न युग्मक उत्पन्न करेगा। ए में है ये, बी में है, सी में है ये और डी में है इस प्रकार। तो दोस्तों इनका राइट आंसर क्या है तो वह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध हाइब्रिड है। ए में है TTRR, बी में है TTRR, सी में है TTRR और डी में RTT यानी छोटा बड़ा इस तरह मिला हुआ आप देख लीजिए। तो हाइब्रिड कहता है शुद्ध इनमें से कौन सा है तो वह जो है दोस्तों बड़ा टी छोटा टी बड़ा आर छोटा आर है। इसका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रॉस 3:1 के अनुपात को दर्शाता है। ए में ये है, बी में है, सी में है और डी में है। तो दोस्तों 3:1 के अनुपात को जो दर्शाता है इनमें से वह दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दर्शाता है। बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं, छठे संतान होने पर पुत्र की संभावना बनती है। ए में 2 में 1, बी में 5 में 1, सी में 3 में 1 और डी में 6 में 1। यानी कि किसी परिवार में 5 पुत्रियां हैं यानी कि लड़की हैं, छठा संतान होने की जो पुत्र होना है दोस्तों उनका संभावना पूछ रहा है। तो दोस्तों वह संभावना 2 में से 1 हो सकता है यानी कि या तो लड़का या तो लड़की कोई एक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है कि किसी जोनोटाइप इतना में या इतना द्वारा कितने प्रकार के युग्मक बन सकते हैं। ए में 4, बी में 3, सी में 16 और डी में 64। तो इतना द्वारा दोस्तों जितने भी युग्मक बनेंगे दोस्तों वह युग्मक कितना होगा तो दोस्तों 4 होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओकाजाकी फ्रैगमेंट कब बनता है। ए प्रतिलेखन, बी स्थानांतरण, सी द्विगुणन और डी पारक्रमण। तो दोस्तों ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स जो बनता है दोस्तों जब बनता है द्विगुणन के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है कि प्रोटीन संश्लेषण के एमिनो अम्ल को सक्रिय करने में किसका आवश्यकता होती है। ए में AMP, बी में ADP, सी में GTP और डी में ATP। तो प्रोटीन संश्लेषण के अमीनो अम्ल को सक्रिय करने में जिसका भी आवश्यकता हो दोस्तों वह है ATP। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है स्थानांतरण की प्रक्रिया संबंधित है। ए में DNA संश्लेषण, बी में RNA संश्लेषण, सी में राइबोसोम संश्लेषण और डी में प्रोटीन संश्लेषण। तो स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है दोस्तों यह संबंधित है किससे तो प्रोटीन संश्लेषण से। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों कि किस स्थिति में F2 पीढ़ी में समलक्षणी और
जीनी अनुपात समान होता है? ए में द्विसंकर क्रॉस, बी में अनुरूपक चेन, सी में अपूर्ण प्रभाविता और डी में निरोधक जीन, निरोधनात्मक जीन। तो यह दोस्तों F2 विधि में जो समलक्षणी और समजीनी अनुपात समान होगा दोस्तों, जब तब होगा जब अपूर्ण प्रभाविता दर्शाएगा। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए एंजाइम जरूरी है? ए DNA पॉलीमेरेज, बी RNA पॉलीमेरेज, से इंडोन्यूक्लियज और डी में इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर हो दोस्तों बी नंबर RNA पॉलीमेरेज। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है विभाजन जीन में कोडिंग क्रम को कहते हैं? ए इंट्रॉन, बी एक्सॉन, सी सिस्ट्रॉन और डी ऑपेरॉन। तो कोडिंग क्रम को जो कहते हैं जीन विभाजन जीन में दोस्तों, इसको कहते हैं एक्सॉन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बी DNA के एक पूर्ण घुमाव में कितने बेस पेरियर्स होते हैं? ए में है 10, बी में है 12, सी में है 20 और डी में है 15। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है 10। कितना? 10। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में संवेदन मंडक पदार्थ हैं? ए तंबाकू, बी दारू या अल्कोहल, सी हशीश या हेरोइन और डी भांग या ओपियम। तो दोस्तों संवेदन मंदक यानी कि संवेदनशील को जो धीमा कर देता है वो पदार्थ इनमें से कौन सा है? दोस्तों वो पदार्थ है तंबाकू। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समूहों में कौन संवेदनात्मक स्वापक पदार्थ है? ए में मार्फिन, कोकीन और चाय, बी में हेरोइन, कोकीन और तंबाकू, सी में ब्राउन शुगर, सशिश और कॉफ़ी और डी में कोकीन, हेरोइन और सशिश। तो संवेदनात्मक स्वापक जो पदार्थ है इनमें से दोस्तों वो है कोकीन, हेरोइन और सशिश। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग इनमें से कौन है? ए मलेरिया, बी मियादी बुखार या टाइफाइड, सी फलेरिया और डी काला ज्वर। तो पेयजल से जो फैलने वाला रोग है दोस्तों वह रोग है मियादी बुखार या टाइफाइड। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वायु जनित रोग कौन सा है? ए क्षय रोग, बी डिप्टेरिया, से निमोनिया और डी इनमें से सभी। तो वायु जनित रोग इनमें से दोस्तों कौन सा है? तो वह है निमोनिया। इसका ऑप्शन में से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो को चिकित्सीय भाषा में क्या कहते हैं? ए सेसब लकवा, बी जलांतक, से जबड़े का लकवा और डी इनमें से सभी। तो पोलियो को चिकित्सक भाषा में जो कहते हैं दोस्तों को कहते हैं सेसब लकवा। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि बच्चा का लकवा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, बिंडाल परीक्षण यानी बिंडाल टेस्ट द्वारा किसका पता चलता है? ए एड्स, बी मलेरिया, सी टाइफाइड और डी टाइफाइड। तो बिंडाल परीक्षण द्वारा दोस्तों पता किया जाता है टाइफाइड का। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के संक्रमण की मुख्य अवस्था क्या है? ए ट्रोपोजाइट, बी स्पोरोजाइट, सी मीरोजाइट और डी क्रिप्टोजाइट। मलेरिया परजीवी के संक्रमण की जो मुख्य अवस्था है दोस्तों वो कौन सा है? तो स्पोरोजाइट है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ए कैंसर, बी ऑन्कोजीन्स, सी ए और बी दोनों, डी विषाणु।
तो दोस्तों ऑन्कोलॉजी जो अध्ययन करते हैं दोस्तों, ऑन्कोलॉजी के द्वारा कैंसर का अध्ययन किया जाता है। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक हैं ए कीटनाशक, बी जैविक खाद, सी ईस्ट और डी इनमें से कोई नहीं। तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में जो सहायक होता है दोस्तों, इनका प्रयोग करते हैं तो जैविक खाद का इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय फर्न जो जैव रसायन का बेहद अच्छा उदाहरण है ए साल्विनिया, बी एजोला, सी मार्सिलिया और डी टेरिडियम। तो इनका जो राइट आंसर दोस्तों वो है एजोला। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तृतीय श्रेणी का कीटनाशक है ए कीट रिपेलेंट्स, बी फिरोमोन्स, सी पैथोजेंस और डी कीट हार्मोन्स एनालॉग। तो तृतीय श्रेणी का जो कीटनाशक है दोस्तों वो कौन सा है, तो कीट हार्मोन एनालॉग है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाले सहजीवी संबंध को कहा जाता है ए ग्रंथिया, बी माइकोराइजा, सी लाइकेन और डी जैव विविधता। दोस्तों इनके बीच जो सहजीवी संबंध होता है दोस्तों उनको जो कहते हैं माइकोराइजा कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया है कि पनीर में विशेष प्रकार की सुगंध किससे आती है ए ईस्ट से, बी कवक से, सी जीवाणु से और डी विषाणु से। तो दोस्तों इनमें जो विशेष प्रकार के गंध आते हैं पनीर में वो आते हैं जीवाणु के कारण। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न एल्कोहलिक पेय का निर्माण किस प्रक्रिया या क्रिया से किया जाता है ए छानन से, बी निस्पंदन से, सी किण्वन से और डी प्लवन से। तो एल्कोहलिक पेय का जो निर्माण किया जाता है दोस्तों इनका निर्माण किण्वन विधि से किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है कि परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए किनका उपयोग किया जाता है ए सूक्ष्म अंतःक्षेपण, बी जीन गन, से अहानिकारक रोगजनक और डी इनमें से सभी। तो इनका राइट आंसर है दोस्तों सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए अवक्षेपित निम्नलिखित में किसके मिलाने से होता है ए शीतित एथेनॉल, बी शीतित मिथेनॉल, से गर्म एथेनॉल और डी एल्डिहाइड। डीएनए अवक्षेपित निम्नलिखित में से किसके मिलाने से होता है दोस्तों, तो दोस्तों शीतित एथेनॉल के मिलाने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं एगारोज निम्नलिखित में किससे निकाला जाता है ए समुद्री घास, बी मक्का, सी साइकस और डी हाइड्रिला। तो एगारोज जो निकाला जाता है दोस्तों यह निकाला जाता है समुद्री घास से। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि समुद्री घास से दोस्तों आयोडीन भी प्राप्त किया जाता है, क्या आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवक को किस एंजाइम से संसाधित किया जाता है ए काइटिनेज, बी लाइसोसाइम, से सेलुलोज और डी गैलेक्टेज। तो कवक को जिस एंजाइम से संसाधित या संशोधित किया जाता है दोस्तों वह है काइटिनेज। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहना दोस्तों बायोलिस्टिक जीन गन का उपयोग किस में किया जाता है ए में प्लास्टिड को काटने में, बी में कटे डीएनए को जोड़ने में, सी में विजातीय डीएनए को परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए और डी में डीएनए को शुद्ध करने के लिए। तो बायोलिस्टिक या जीन गन का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों इनका प्रयोग विजातीय डीएनए को
परपोषी कोशिकाओं में प्रवेश कराने के लिए करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमर्स का उपयोग किया जाता है ए पीसीआर में, बी क्लोनिंग में, सी डीएनए संसाधन में और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्राइमर्स का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, का प्रयोग पीसीआर में किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, एंजाइम लाइगेज का प्रयोग किया जाता है ए डीएनए को खंडित करने के लिए, बी खंडित डीएनए को जोड़ने के लिए, सी जीव प्रतिकारक की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए और डी डीएनए को शोधित करने के लिए। एंजाइम लाइगेज का जो प्रयोग करते हैं दोस्तों, इनका प्रयोग खंडित डीएनए को जोड़ने के लिए करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित में कौन सा प्लाज्मिड के लिए सही है, ए ये विषाणु में पाए जाते हैं, बी ये गुणसूत्र के मुख्य भाग है, सी ये जीन हस्तांतरण में स्वतंत्र उपयोग में लाए जाते हैं और डी ये जैविक गतिविधियों के जीन का वहन करते हैं। तो प्लाज्मिड का जो सही यहाँ पे उदाहरण है दोस्तों, वो कौन सा है, तो वह है दोस्तों ये जीन हस्तांतरण में स्वतंत्र उपयोग में लाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है 1928 में एक वैज्ञानिक ने प्रथम प्रभावी प्रतिजैविक पदार्थ की खोज की। वैज्ञानिक व प्रतिजैविक पदार्थ है, ए में ये दिया हुआ है फ्लेमिंग ट्रिप्टोमाइसिन, बी में फ्लेमिंग पेप्सिनिलिन, सी में बॉक्स में ट्रिप्टोमाइसिन और डी में बॉक्स में पेंसिलिन। तो इनका जो राइट आंसर है दोस्तों है फ्लेमिंग पेंसिलिन। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरा निम्न में से क्या है, ए जीवाणु, बी शैवाल, सी एकल कोशिका प्रोटीन और डी प्रोटोजोआ। तो कोलेरा जो है दोस्तों यह एक प्रकार का शैवाल है। इसका ऑप्शन नंबर सी बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है, क्राइजीन बॉल कृमि से किस फसल को बचाता है, ए कपास, बी आम, सी चाय और डी गेहूँ। तो क्राइजीन जो है बॉल कृमि से जो जिस फसल को बचाता है दोस्तों, वह फसल है कपास। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पच्च विषाणु सामान्य तंतु कोशिकाओं को किन कोशिकाओं में रूपांतरित कर देता है, ए लीवर कोशिका, बी मृत कोशिका, सी कैंसर कोशिका और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है कैंसर कोशिका में। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है बड़े पैमाने पर वांछित प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्पादक द्वारा किस पात्र का उपयोग किया जाता है, ए बायोरिएक्टर, बी फाल्कस, से टेस्ट ट्यूब और डी पेट्री प्लेट्स। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर दोस्तों होगा बायोरिएक्टर। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रवाह संसाधन में शामिल है, ए पृथक्करण, बी शोधन, सी दोनों और डी उत्पादन। अनुप्रवाह संसाधन में जो शामिल होता है दोस्तों वह दोनों होता है पृथक्करण और संशोधन यानी शोधन। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी के क्षेत्र को कहते हैं, ए लिटोरल जोन, बी लिमनेटिक जोन, सी प्रोफंडल जोन और डी वेंटिक जोन। तो तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी होता है दोस्तों, यहाँ के भाग को कहते हैं लिटोरल जोन। इसका ऑप्शन में ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमेटोफोर्स यहाँ उपस्थित होता है, ए जीरोफाइट में, बी हाइग्रोफाइट में, सी मीजोफाइट में और डी हेलोफाइट में। न्यूमेटोफोर्स जो उपस्थित होता है दोस्तों
यह हेलोफाइट्स में उपस्थित होता है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम वृद्धि दर पाया जाता है इसमें ए सेनेसेंट में फेज, बी लैग फेज, सी एक्सपोनेंशियल फेज और डी स्टेशनरी फेज। तो दोस्तों अधिकतम जो वृद्धि दर पाया जाता है यह एक्सपोनेंशियल फेज में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध भूमि जो जल की मात्रा संचय करती है उसे कहते हैं ए भूमि की क्षमता, बी गुरुत्वाकर्षण बल, से संचय जल और डी हैग्रोस्कोपिक जल। तो गुरुत्व के प्रभाव के विरुद्ध जो भूमि जल की मात्रा संचित करते हैं, इकट्ठा करते हैं दोस्तों, इनको भूमि की क्षमता कहते हैं। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों दिया हुआ है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि रूट कैप यानी मूल टोपी इनमें उपस्थित होता है ए जीरोफाइट, बी मेसोफाइट, सी हाइड्रोफाइट और डी हेलोफाइट। तो रूट कैप जो उपस्थित होता है दोस्तों यह उपस्थित होता है हाइड्रोफाइट में। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का मॉडल सेट आपको कैसा लगा आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। अगर थोड़ा सा भी हमारा मेहनत आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें इसी तरह के मॉडल सेट लेने के लिए और लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं कल के नए मॉडल सेट के साथ, तब तक आप लोग मस्त रहे, व्यस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागे, अपनी तैयारी बेहतरीन से करें। जय भारत।